नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। आपको पता है कि आज पूरे रादौर में जो है या पूरे प्रदेश में एक चर्चा है कि रादौर से पूर्व विधायक व सीपीएस रहे श्याम सिंह राणा जो है जल्द भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। ये चर्चाएं काफी जोर पकड़ रही हैं और लगातार जो है इसकी जो सोशल मीडिया पर है काफी आज सुबह से ही ये चर्चा चल रही है और अब थोड़ी देर पहले ही जो है ये ब्रेकिंग जो है अब जो ऑन एयर चैनल है उन पर भी देखने को मिल रही है। तो ये जानने के लिए कि क्या इसमें सच्चाई क्या कुछ है और क्यों राणा जी ने अब जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है वापसी, घर वापसी कहेंगे हम इसे, की है, इसके क्या कुछ कारण है। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद है पूर्व सीपीएस और पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा जी मौजूद है। राणा जी क्या कहेंगे कि जो आपने घर वापसी द्वारा की है। देखिए, हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं ये उनके मन की बात थी कि राणा जी आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ और हमारा सबका आपसे अनुरोध है, कार्यकर्ताओं की वजह से की। जी राणा जी क्या मानते हैं कि जिस प्रकार से जो अभी ये लोकसभा जो चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार की स्थिति रही, 5 सीटें का उनको लॉस झेलना पड़ा और आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कितनी चुनौती मानते हैं अब विपक्ष से आप। देखिए, चुनौती क्या, तो चुनाव तो हो ही गया। जी 5-5 सीट आई हैं, 5 लोकसभा कांग्रेस पार्टी की आई, 5 आई भारतीय जी जनता पार्टी की। और आगे कंपटीशन तो रहेगा विधानसभा में, जी मजबूत रहेगा दोनों का पक्ष। देखो, जो अच्छे कैंडिडेट लेके आएंगे और कार्यकर्ता जिनके मजबूत होंगे वो जीत जाएगा। राणा जी जैसे अब बात की जाए, इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा जो है कुछ दिन पहले ही आपको जो है रादौर से टिकट भी दे दी गई थी। उसके बाद जी उसके बाद क्या कारण रहे मुख्य मुख्य अगर बताएंगे। जैसे आपने पहले बताया कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी आपको आपसे चर्चा की, एक कारण तो आपने बताया, कुछ और कारण भी आप बताएंगे। नहीं, देखो, उसमें कारण तो कुछ भी नहीं था। कारण तो इंडियन नेशनल लोकदल तो हमेशा हमारे पक्ष में रहा, पहले भी रहा और अब भी उन्होंने सम्मान किया। और उन्होंने मिलजुल के, अभी अक्टूबर में 4 साल हो जाएंगे इंडियन नेशनल लोकदल में, बहुत संघर्ष किया, यात्रा भी की 4200 किलोमीटर की, और सिंगार गांव से लेके कैथल तक 4200 किलोमीटर की यात्रा अभय चौटाला जी ने की। संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और उन्होंने जो सम्मान दिया, बहुत सम्मान दिया, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की जो मन की बात थी वो इस बात पे सहमत नहीं थे भी राणा जी आप भारतीय जनता पार्टी में ही आओ दोबारा। इसलिए कार्यकर्ताओं की बात का महत्व देते ये काम किया। बिल्कुल राणा जी, ये भी चर्चा है कि आपको जो है रादौर से टिकट मिलेगी भारतीय जनता पार्टी की, तो कितनी मजबूती से आप लड़ेंगे। देखिए, आने वाला चुनाव जो है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होगा, कांटे की टक्कर होगी। और जो कैंडिडेट, सबकी एक इच्छा रहेगी पार्टियों की भी जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट दें। और जिताऊ कैंडिडेटों की तलाश में कांग्रेस भी है और इंडियन नेशनल लोकदल भी है और भारतीय जनता पार्टी भी है। और जो इस बात को समझ के अच्छे कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे तो वो जीत भी जाएंगे। तो ये तो पार्टियों ने निर्णय करना है। तो राणा जी की कितनी तैयारी रादौर से। राणा जी तो सुबह निकलते हैं 6 बजे, 11 बजे वापस आते हैं। चुनाव हो या ना हो, हम तो तैयारी पे लगे रहते हैं। कंटिन्यूस हमारा मतलब समर्पण है राजनीति के प्रति और पूर्णकालिक कार्यकर्ता है। इसलिए हमारी तो तैयारी है, जो चुनाव सुबह हो जाए तो भी तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं। राणा जी जिस प्रकार से आप पिछले प्लान में यहाँ से विधायक रहे थे, एक विकास कार्यों को गति मिली थी, तो आगामी क्या कुछ आपके मन में है कि भी हमने आगे ये भी काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ देखिए, मुख्य। विकास कार्यों की जो गति मिली थी, विकास करने के लिए कुछ समय होना चाहिए। विधायक के पास सरकार भी होनी चाहिए, विधायक के पास समय होना चाहिए। विधायक सांसद बनने को तो काफी लोगों की इच्छा रहती है, अभी हम सांसद एमएलए बने, लेकिन अगर उनके पास टाइम नहीं है ना तो फिर विकास नहीं हो सकता। विकास होता है जो पूर्णकालिक समय दे राजनीति में। विधायक बन जाए, सरकार भी हो और वो फिर अपने विधानसभा का भ्रमण करे। और भ्रमण करने से जनता, तो हम कहते हैं जनता के बीच में जाना, जनता नहीं, वो तो मालिक है। मालिकों के बीच में जाओगे, जब मालिकों के बीच में जाओगे तो मालिक कुछ काम तो कहेंगे, वो काम करते चले जाओ तो विकास हो जाएगा। अगर आप जाओगे नहीं, आपके पास टाइम ही नहीं है, चाहे आप कितने ही अच्छे हैं, कितने ही विद्वान है, लेकिन विकास नहीं हो सकता। फिर विकास वही विधायक सांसद कर सकता है जिसके पास समय है, और समय वो जनता के, पब्लिक के बीच में जाने का। पब्लिक कराएगी विकास।
वो बताएगी काम क्या करना, वो करते चले जाओ। हमने पूरे 5 साल कंटिन्यूस जनता के बीच में गए, सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक 3-3 गाँव में गए, और गांव वालों ने जो काम कहे, बड़े से बड़े काम भी कहे, जैसे कुंभले का पुल है, अपना जपना का पुल है, वो भी गांव में कोई, जब हम गांव में गए तो गांव वालों ने ही डिमांड की थी हमारे से। पुल के लिए कोई चंडीगढ़ दौर नहीं गया, हम गए गांव में उनके पास, उन्होंने हमारे से मांग रखी, किसी ने बरात करके रखे, किसी ने अम्बेडकर बन के रखे। जो जनता ने कहा, जो पब्लिक ने कहा, वो काम करते चले गए, विकास हो गया। अगर आपके पास टाइम ही नहीं है जनता के बीच में जाने का, तो फिर विकास कहाँ से होगा? बिल्कुल। इसलिए विकास। तो ये थे श्याम सिंह राणा जी, जिन्होंने ये क्लियर कर दिया कि जो है 5 तारीख को जो है चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री की अगुवाई में जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। और इसके अलावा इन्होंने ये भी साफ कर दिया कि जिस प्रकार से विकास कार्य उनके कार्यकाल में हुआ था जब वो विधायक थे, और आगामी अगर पार्टी उन्हें दोबारा फिर रादौर से टिकट देती है तो इससे भी ज्यादा विकास के जो कार्य हैं वो करेंगे। और उन्होंने ये भी साफ कहा कि बिना इच्छा शक्ति के कोई भी विकास कार्य नहीं हो सकता। और जिस प्रकार से राणा जी सुबह निकलते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि आज भी उनकी रूटीन जो है जिस प्रकार से पहले थी विधायक रहते हुए, आज भी वही रूटीन है, लोगों के बीच में जाना और उनकी समस्याएं लेनी। तो अब वो जो है दोबारा फिर इसी प्रकार से चल रहे हैं, और उनके नॉलेज में जो भी रादौर की प्रमुख समस्याएं हैं उनको हल कराना प्राथमिकता रहेगा। अब देखना ये होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है श्याम सिंह राणा जी को यहाँ से टिकट देती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। रादौर से कुलदीप सैनी, नवदेश टाइम।